पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच टोक्यो में द्विपक्षीय बैठक हुई। यूक्रेन जंग, रणनीतिक साझेदारी समेत कई मुद्दों पर चर्चा। बैठक में पीएम मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी सही मायने में एक विश्वास की साझेदारी है। जो बाइडेन से पीएम मोदी ने कहा, कई क्षेत्रों में भारत अमेरिका के बीच विश्वास के रिश्ते को मजबूत किया गया है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे बीच व्यापार और निवेश में भी लगातार विस्तार हो रहा है। हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रहे हैं और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समन्वय कर रहे हैं। द्विपक्षीय बैठक में जो बाइडेन ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं और करेंगे भी। मैं हमारे सबसे करीबी अमेरिका भारत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। पीएम मोदी ने क्वाड सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि टोक्यो में मित्रों के बीच होना सौभाग्य की बात है। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड का स्वरूप बेहद प्रभावी है। सभी सदस्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। क्वाड में कम समय में अहम जगह बना ली है। दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के बीच होगी बातचीत। द्विपक्षीय बैठक में कई समझौतों पर सहमति बनेगी। ऑस्ट्रेलियाई पीएम के बाद पीएम मोदी और जापानी पीएम किशिदा ने बातचीत होगी। द्विपक्षीय बैठक के बाद जापानी पीएम चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के लिए डिनर का आयोजन करेंगे। क्वाड के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर बड़ा हमला बोला। बाइडेन ने कहा, रूस स्कूलों को निशाना बना रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध बहुत बड़ा मानवीय संकट है। बाइडेन ने युद्ध के लिए रूस को दोषी ठहराया है। बाइडेन ने अपने संबोधन में कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। बाइडेन ने चीन की बढ़ती दादागिरी पर भी निशाना साधा। बाइडेन ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता जरूरी है। अमेरिका की चीन को खुली धमकी, ताइवान पर हमला किया तो देंगे जवाब। बाइडेन बोले, ताइवान को सैन्य मदद भी देगा अमेरिका। क्वाड में चीन पर बाइडेन के बयान पर भड़का चीन। कहा, आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन और अमेरिका में तल्खी बढ़ी। चीनी विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन से ताइवान की तुलना करने को बेतुका बताया। चीन ने कहा, ताइवान चीनी क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा है। देश के मुख्य हितों के मुद्दों पर समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज अहम सुनवाई। ज्ञानवापी याचिकाओं की वरीयता पर आज फैसला। कोर्ट बताएगा याचिकाओं पर कैसे होगी सुनवाई। कोर्ट ने कल फैसला सुरक्षित रख लिया था। कल वाराणसी जिला जज की अदालत में सुनवाई पूरी हुई। अदालत आज फैसला सुनाएगी कि ज्ञानवापी मामले से जुड़ी किस याचिका पर पहले सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका दिल्ली में वकील चंद्रशेखर ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि एक्ट में क्या केंद्र सरकार के पास किसी धार्मिक स्थान पर हुए अवैध कब्जे को हटाने से रोकने का अधिकार है। ज्ञानवापी के अलावा कुतुब मीनार पर भी विवाद शुरू। कुतुब मीनार में पूजा के अधिकार की मांग। दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज सुनवाई। याचिकाकर्ता ने कहा, कुतुब मीनार में देवताओं की तस्वीरें हैं। कुतुब मीनार में हिंदू देवी देवताओं और पूजा के अधिकार वाली याचिका पर दाखिल की गई। याचिका में कहा, कुतुब मीनार परिसर में भगवान गणेश, विष्णु, सूर्य, शिव, गौरी और जैन तीर्थकार की स्पष्ट तस्वीरें हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि मोहम्मद गौरी की सेना के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक 27 मंदिरों को ध्वस्त कर कुव्वत उल इस्लाम को परिसर के अंदर खड़ा कर दिया था। अवैध खनन से जुड़े मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। झारखंड और बिहार के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। झारखंड की 6 जगहों पर और बिहार के मुजफ्फरपुर में ईडी की छापेमारी। आईएएस पूजा सिंघल से कनेक्शन को लेकर ईडी ने यह रेड की है। मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस अफसर इस वक्त ईडी की रिमांड पर है। कल खत्म हो रही है रिमांड। 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू। 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। जिन अहम नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, पीयूष गोयल, जयराम रमेश, कपिल सिब्बल और अंबिका सोनी शामिल हैं। यूपी में 11 राज्यसभा सदस्यों का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। सांसदों के लिए 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। अखिलेश यादव के बयान पर अखाड़ा परिषद के संतों ने नाराजगी जताई। कहा, माफी नहीं मांगी तो कुंभ में अखिलेश यादव को न्योता नहीं भेजा जाएगा। अखाड़ा परिषद ने कहा, अखिलेश यादव के सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जाएगा। अखिलेश ने संत समाज का अपमान किया।
अखिलेश यादव ने कहा था, कभी भी मूर्ति रखकर पूजा शुरू कर दी जाती है। अब इस बयान को लेकर अखिलेश का विरोध किया जा रहा है। दिल्ली में सीएम केजरीवाल 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। डीटीसी के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 152 हो जाएगी। 3 दिन तक दिल्ली वासियों को इलेक्ट्रिक बसों में मुफ्त सफर देने का फैसला किया गया है। दिल्ली सरकार 26 मई के बीच नई बसों में यात्रियों से किराया लेगी। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत अर्जी पर सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। फरवरी 2020 में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज तक के लिए रोक लगा दी थी। उमर खालिद के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा था, उमर खालिद दंगे की किसी घटना के वक्त मौजूद नहीं था। उमर खालिद पर लगाए गए आरोप आतंक फैलाने वाले नहीं हैं। सीएम हेमंत सोरेन माइनिंग लीज मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दोपहर बाद सुप्रीम कोर्ट सीएम सोरेन को खनन पट्टा आवंटन करने और उनके करीबियों के शेल कंपनी में निवेश करने के मामले में सुनवाई करेगा। 27 महीने जेल में रहने के बाद आजम खान की आज फिर कोर्ट में पेशी। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। 3 मामलों में आजम खान की पेशी होगी। आजम पर आरोप है कि सपा सरकार में मंत्री रहते आसरा कॉलोनी का निर्माण कराया था। निर्माण से पहले जमीन पर रह रहे लोगों की बस्ती को अवैध बताकर बुलडोजर चलवा दिया था। पीड़ित लोगों ने आजम खान समेत कई पर मुकदमा दर्ज कराया था। आज पीड़ितों की शिकायत पर ही आजम की कोर्ट में पेशी होगी। हरियाणा में आज फिर किसानों का धरना प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों की लंबित मांगे पूरी न होने पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक किसान आज हरियाणा के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि हमने समझौते के तहत आंदोलन को रोका था। भारी बारिश और बर्फबारी के चलते केदारनाथ की यात्रा रोकी गई। मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा शुरू होगी। बारिश बर्फबारी के चलते श्रद्धालुओं को जगह जगह रोका गया। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केदारनाथ धाम सहित संपूर्ण रुद्रप्रयाग में कल से ही लगातार बारिश हो रही है। बर्फबारी भी हो रही है, जिसके चलते गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग तक 8 से 10 हजार यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज। लाहौल स्पीति में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हुई शुरू। केलांग में सुबह से हो रही भारी बर्फबारी। लेह मनाली हाईवे हुआ बंद। केवल दारचा तक ही जा सकते हैं वाहन। दिल्ली में बारिश और आंधी ने दिलाई गर्मी से राहत। तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का लगाया है अनुमान। यूपी में भी बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने आज भी यूपी के 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने के बाद हुई बारिश। भीषण गर्मी से लोगों को मिली निजात। असम में बाढ़ ने मचाई तबाही। 22 जिलों में 6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 25। असम में बाढ़ के जारी कहर को देखते हुए वायुसेना ने मोर्चा संभाला। राहत और बचाव कार्य में जुटे वायुसेना के जवान। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जिनेवा में डब्ल्यूएचओ को घेरा। कहा, भारत में कोरोना से 5 लाख लोगों की हुई मौत। डब्ल्यूएचओ ने गलत आंकड़े पेश किए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित करते हुए डब्ल्यूएचओ का खंडन किया। डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में रिपोर्ट में कहा था कि भारत में कोरोना से 45 लाख लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना संक्रमण कम हुआ। पिछले 24 घंटे में 1675 नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 1635 लोग डिस्चार्ज हुए। 31 लोगों की हुई मौत। कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा और घटा। देश में अब 14,841 सक्रिय मरीज हैं। सर्वोकॉन के ब्रांड एम्बेसडर बने सैफ अली खान। सैफ अब सर्वोकॉन का नया चेहरा होंगे और इसके प्रचार में सक्रिय रूप से दिखाई देंगे। सर्वोकॉन से जुड़ने पर सैफ अली खान ने कहा, सर्वोकॉन कंपनी लंबे समय से बाजार की जरूरतों को पूरा कर रही है। सर्वोकॉन के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हाजी कमरुद्दीन ने कहा, टीम सर्वोकॉन सैफ अली खान को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पाकर बहुत खुश है। कानपुर में नाबालिग का धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराकर 30 साल की महिला ने करवाया निकाह।
शादी का वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल ने किया हंगामा, जिसके बाद पुलिस ने मौलाना समेत 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जोधपुर में बिहार के परिवार के धर्मांतरण की कोशिश पर बवाल। धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम शुरू होने पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा। धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने वाले दंपति को किया गिरफ्तार। कर्नाटक के हुबली में भीषण सड़क हादसा। बाहरी इलाके में एक यात्री बस और लॉरी की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 7 लोगों की हुई मौत, जबकि 26 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल हादसे के कारणों का नहीं चल पाया है पता। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा के जिंद में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और पिकअप की आमने सामने में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में पिकअप सवार 6 लोगों की हुई मौत, जबकि 17 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। हरिद्वार से अस्थियां विसर्जित करके लौट रहे थे सभी। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा। श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो ने खड़े ट्रक में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई मौत, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। डीएम और एसएसपी ने घटनास्थल पर जाकर लिया जायजा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 लोगों की मौत पर जताया दुख और जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए। बस्ती में दबंगों ने युवक को घर में घुसकर की जमकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो में 2 दबंग युवक की पिटाई करते हुए दिख रहे हैं, वहीं एक आरोपी वीडियो बना रहा है। वायरल वीडियो पर पुलिस ने लिया संज्ञान। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की कही बात। चंदौली में आंधी तूफान से घिरा भारी भरकम किलोमीटर बोर्ड। बाल बाल बचे दर्जनों लोग। स्थानीय लोगों के मुताबिक काफी समय से देखरेख के अभाव में किलोमीटर बोर्ड जर्जर हो गया था। गोंडा में आंधी बारिश ने मचाई तबाही। अलग अलग घटनाओं में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। मनकापुर मस्कनवा मार्ग पर परीक्षा देकर लौट रहे छात्र के ऊपर गिरा पेड़, जिससे हुई उसकी मौत। तरबगंज में भी पेड़ के नीचे दबकर एक किशोर गंभीर रूप से हुआ घायल। बिलासपुर से लगे फदहाखार के जंगल में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। गर्मी की वजह से आग लगने की आशंका। फिलीपींस के तट पर एक नाव में लगी भीषण आग। हादसे में 7 लोगों की मौत, 120 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। बांग्लादेश में भारी बारिश के बाद भयंकर बाढ़ से मचा हाहाकार। तबाही में हजारों लोग फंसे, कई घर नष्ट। इस्तांबुल में विपक्षी पार्टी ने तुर्की के सैन्य अभियान का विरोध किया। विरोध के दौरान लोगों ने सड़क पर उतरकर किया हंगामा। इराक की राजधानी बगदाद में धूल भरी आंधी का कहर जारी। आंधी के चलते प्रशासन ने स्कूलों विश्वविद्यालयों को बंद करने के लिए लिया फैसला। शेयर बाजार में आई तेजी। सेंसेक्स 109 अंक और निफ्टी 35 अंकों के साथ कर रहा है कारोबार। व्हाट्सएप के जरिए माईगॉव हेल्प डेस्क पर डिजिलॉकर की सुविधा शुरू। डिजिलॉकर से पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड करना होगा आसान। बाजार में सोना चांदी के दाम में आई बढ़त। 10 ग्राम सोने के भाव 50,962 रुपए और चांदी 450 रुपए हुआ महंगा। केंद्र सरकार की योजना एक स्टेशन एक उत्पादन के तहत 6 लाख लोग सेल्समैन के लिए भर सकेंगे आवेदन। देश के 7,000 स्टेशनों पर यह सेवा शुरू होगी। कांस में दीपिका पादुकोण का जलवा बरकरार। ब्लैक गाउन और स्मोकी आई लुक में एक्ट्रेस ने रेड कार्पेट पर बिखेरा ग्लैमर। दूसरी बार कोरोना को हराकर काम पर वापस लौटे अक्षय कुमार। मानुषी छिल्लर संग पृथ्वीराज का कर रहे हैं प्रमोशन। फैंस को सरप्राइज देने गेयटी मॉल पहुंचे कार्तिक आर्यन। भीड़ के बीच ही करने लगे डांस। करण जौहर की फिल्म जुग जुग जियो पर लगा आरोप। पाकिस्तानी सिंगर अबरार उल हक ने नच पंजाबन गाने को बताया कॉपी। सिद्धार्थ मल्होत्रा के कैमरामैन बने रोहित शेट्टी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।
पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच टोक्यो में द्विपक्षीय बैठक हुई। यूक्रेन जंग, रणनीतिक साझेदारी समेत कई मुद्दों पर चर्चा। बैठक में पीएम मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी सही मायने में एक विश्वास की साझेदारी है। जो बाइडेन से पीएम मोदी ने कहा, कई क्षेत्रों में भारत अमेरिका के बीच विश्वास के रिश्ते को मजबूत किया गया है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे बीच व्यापार और निवेश में भी लगातार विस्तार हो रहा है। हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रहे हैं और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समन्वय कर रहे हैं। द्विपक्षीय बैठक में जो बाइडेन ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं और करेंगे भी। मैं हमारे सबसे करीबी अमेरिका भारत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। पीएम मोदी ने क्वाड सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि टोक्यो में मित्रों के बीच होना सौभाग्य की बात है। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड का स्वरूप बेहद प्रभावी है। सभी सदस्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। क्वाड में कम समय में अहम जगह बना ली है। दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के बीच होगी बातचीत। द्विपक्षीय बैठक में कई समझौतों पर सहमति बनेगी। ऑस्ट्रेलियाई पीएम के बाद पीएम मोदी और जापानी पीएम किशिदा ने बातचीत होगी। द्विपक्षीय बैठक के बाद जापानी पीएम चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के लिए डिनर का आयोजन करेंगे। क्वाड के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर बड़ा हमला बोला। बाइडेन ने कहा, रूस स्कूलों को निशाना बना रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध बहुत बड़ा मानवीय संकट है। बाइडेन ने युद्ध के लिए रूस को दोषी ठहराया है। बाइडेन ने अपने संबोधन में कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। बाइडेन ने चीन की बढ़ती दादागिरी पर भी निशाना साधा। बाइडेन ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता जरूरी है। अमेरिका की चीन को खुली धमकी, ताइवान पर हमला किया तो देंगे जवाब। बाइडेन बोले, ताइवान को सैन्य मदद भी देगा अमेरिका। क्वाड में चीन पर बाइडेन के बयान पर भड़का चीन। कहा, आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन और अमेरिका में तल्खी बढ़ी। चीनी विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन से ताइवान की तुलना करने को बेतुका बताया। चीन ने कहा, ताइवान चीनी क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा है। देश के मुख्य हितों के मुद्दों पर समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज अहम सुनवाई। ज्ञानवापी याचिकाओं की वरीयता पर आज फैसला। कोर्ट बताएगा याचिकाओं पर कैसे होगी सुनवाई। कोर्ट ने कल फैसला सुरक्षित रख लिया था। कल वाराणसी जिला जज की अदालत में सुनवाई पूरी हुई। अदालत आज फैसला सुनाएगी कि ज्ञानवापी मामले से जुड़ी किस याचिका पर पहले सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका दिल्ली में वकील चंद्रशेखर ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि एक्ट में क्या केंद्र सरकार के पास किसी धार्मिक स्थान पर हुए अवैध कब्जे को हटाने से रोकने का अधिकार है। ज्ञानवापी के अलावा कुतुब मीनार पर भी विवाद शुरू। कुतुब मीनार में पूजा के अधिकार की मांग। दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज सुनवाई। याचिकाकर्ता ने कहा, कुतुब मीनार में देवताओं की तस्वीरें हैं। कुतुब मीनार में हिंदू देवी देवताओं और पूजा के अधिकार वाली याचिका पर दाखिल की गई। याचिका में कहा, कुतुब मीनार परिसर में भगवान गणेश, विष्णु, सूर्य, शिव, गौरी और जैन तीर्थकार की स्पष्ट तस्वीरें हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि मोहम्मद गौरी की सेना के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक 27 मंदिरों को ध्वस्त कर कुव्वत उल इस्लाम को परिसर के अंदर खड़ा कर दिया था। अवैध खनन से जुड़े मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। झारखंड और बिहार के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। झारखंड की 6 जगहों पर और बिहार के मुजफ्फरपुर में ईडी की छापेमारी। आईएएस पूजा सिंघल से कनेक्शन को लेकर ईडी ने ये रेड की है। मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस अफसर इस वक्त ईडी की रिमांड पर है। कल खत्म हो रही है रिमांड। 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू। 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। जिन अहम नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, पीयूष गोयल, जयराम रमेश, कपिल सिब्बल और अंबिका सोनी शामिल हैं। यूपी में 11 राज्यसभा सदस्यों का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। सांसदों के लिए 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। अखिलेश यादव के बयान पर अखाड़ा परिषद के संतों ने नाराजगी जताई। कहा, माफी नहीं मांगी तो कुंभ में अखिलेश यादव को न्योता नहीं भेजा जाएगा। अखाड़ा परिषद ने कहा, अखिलेश यादव के सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जाएगा। अखिलेश ने संत समाज का अपमान किया।
अखिलेश यादव ने कहा था, कभी भी मूर्ति रखकर पूजा शुरू कर दी जाती है। अब इस बयान को लेकर अखिलेश का विरोध किया जा रहा है। दिल्ली में सीएम केजरीवाल 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। डीटीसी के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 152 हो जाएगी। 3 दिन तक दिल्ली वासियों को इलेक्ट्रिक बसों में मुफ्त सफर देने का फैसला किया गया है। दिल्ली सरकार 26 मई के बीच नई बसों में यात्रियों से किराया लेगी। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत अर्जी पर सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। फरवरी 2020 में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज तक के लिए रोक लगा दी थी। उमर खालिद के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा था, उमर खालिद दंगे की किसी घटना के वक्त मौजूद नहीं था। उमर खालिद पर लगाए गए आरोप आतंक फैलाने वाले नहीं हैं। सीएम हेमंत सोरेन माइनिंग लीज मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दोपहर बाद सुप्रीम कोर्ट सीएम सोरेन को खनन पट्टा आवंटन करने और उनके करीबियों के शेल कंपनी में निवेश करने के मामले में सुनवाई करेगा। 27 महीने जेल में रहने के बाद आजम खान की आज फिर कोर्ट में पेशी। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। 3 मामलों में आजम खान की पेशी होगी। आजम पर आरोप है कि सपा सरकार में मंत्री रहते आसरा कॉलोनी का निर्माण कराया था। निर्माण से पहले जमीन पर रह रहे लोगों की बस्ती को अवैध बताकर बुलडोजर चलवा दिया था। पीड़ित लोगों ने आजम खान समेत कई पर मुकदमा दर्ज कराया था। आज पीड़ितों की शिकायत पर ही आजम की कोर्ट में पेशी होगी। हरियाणा में आज फिर किसानों का धरना प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों की लंबित मांगे पूरी न होने पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक किसान आज हरियाणा के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि हमने समझौते के तहत आंदोलन को रोका था। भारी बारिश और बर्फबारी के चलते केदारनाथ की यात्रा रोकी गई। मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा शुरू होगी। बारिश बर्फबारी के चलते श्रद्धालुओं को जगह जगह रोका गया। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केदारनाथ धाम सहित संपूर्ण रुद्रप्रयाग में कल से ही लगातार बारिश हो रही है। बर्फबारी भी हो रही है, जिसके चलते गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग तक 8 से 10 हजार यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज। लाहौल स्पीति में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हुई शुरू। केलांग में सुबह से हो रही भारी बर्फबारी। लेह मनाली हाईवे हुआ बंद। केवल दारचा तक ही जा सकते हैं वाहन। दिल्ली में बारिश और आंधी ने दिलाई गर्मी से राहत। तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का लगाया है अनुमान। यूपी में भी बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने आज भी यूपी के 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने के बाद हुई बारिश। भीषण गर्मी से लोगों को मिली निजात। असम में बाढ़ ने मचाई तबाही। 22 जिलों में 6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 25। असम में बाढ़ के जारी कहर को देखते हुए वायुसेना ने मोर्चा संभाला। राहत और बचाव कार्य में जुटे वायुसेना के जवान। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जिनेवा में डब्ल्यूएचओ को घेरा। कहा, भारत में कोरोना से 5 लाख लोगों की हुई मौत। डब्ल्यूएचओ ने गलत आंकड़े पेश किए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित करते हुए डब्ल्यूएचओ का खंडन किया। डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में रिपोर्ट में कहा था कि भारत में कोरोना से 45 लाख लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना संक्रमण कम हुआ। पिछले 24 घंटे में 1675 नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 1635 लोग डिस्चार्ज हुए। 31 लोगों की हुई मौत। कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा और घटा। देश में अब 14,841 सक्रिय मरीज हैं। सर्वोकॉन के ब्रांड एम्बेसडर बने सैफ अली खान। सैफ अब सर्वोकॉन का नया चेहरा होंगे और इसके प्रचार में सक्रिय रूप से दिखाई देंगे। सर्वोकॉन से जुड़ने पर सैफ अली खान ने कहा, सर्वोकॉन कंपनी लंबे समय से बाजार की जरूरतों को पूरा कर रही है। सर्वोकॉन के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हाजी कमरुद्दीन ने कहा, टीम सर्वोकॉन सैफ अली खान को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पाकर बहुत खुश है। कानपुर में नाबालिग का धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराकर 30 साल की महिला ने करवाया निकाह।
शादी का वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल ने किया हंगामा, जिसके बाद पुलिस ने मौलाना समेत 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जोधपुर में बिहार के परिवार के धर्मांतरण की कोशिश पर बवाल। धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम शुरू होने पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा। धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने वाले दंपति को किया गिरफ्तार। कर्नाटक के हुबली में भीषण सड़क हादसा। बाहरी इलाके में एक यात्री बस और लॉरी की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 7 लोगों की हुई मौत, जबकि 26 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल हादसे के कारणों का नहीं चल पाया है पता। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा के जिंद में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और पिकअप की आमने सामने में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में पिकअप सवार 6 लोगों की हुई मौत, जबकि 17 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। हरिद्वार से अस्थियां विसर्जित करके लौट रहे थे सभी। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा। श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो ने खड़े ट्रक में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई मौत, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। डीएम और एसएसपी ने घटनास्थल पर जाकर लिया जायजा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 लोगों की मौत पर जताया दुख और जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए। बस्ती में दबंगों ने युवक को घर में घुसकर की जमकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो में 2 दबंग युवक की पिटाई करते हुए दिख रहे हैं, वहीं एक आरोपी वीडियो बना रहा है। वायरल वीडियो पर पुलिस ने लिया संज्ञान। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की कही बात। चंदौली में आंधी तूफान से घिरा भारी भरकम किलोमीटर बोर्ड। बाल बाल बचे दर्जनों लोग। स्थानीय लोगों के मुताबिक काफी समय से देखरेख के अभाव में किलोमीटर बोर्ड जर्जर हो गया था। गोंडा में आंधी बारिश ने मचाई तबाही। अलग अलग घटनाओं में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। मनकापुर मस्कनवा मार्ग पर परीक्षा देकर लौट रहे छात्र के ऊपर गिरा पेड़, जिससे हुई उसकी मौत। तरबगंज में भी पेड़ के नीचे दबकर एक किशोर गंभीर रूप से हुआ घायल। बिलासपुर से लगे फदहाखार के जंगल में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। गर्मी की वजह से आग लगने की आशंका। फिलीपींस के तट पर एक नाव में लगी भीषण आग। हादसे में 7 लोगों की मौत, 120 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। बांग्लादेश में भारी बारिश के बाद भयंकर बाढ़ से मचा हाहाकार। तबाही में हजारों लोग फंसे, कई घर नष्ट। इस्तांबुल में विपक्षी पार्टी ने तुर्की के सैन्य अभियान का विरोध किया। विरोध के दौरान लोगों ने सड़क पर उतरकर किया हंगामा। इराक की राजधानी बगदाद में धूल भरी आंधी का कहर जारी। आंधी के चलते प्रशासन ने स्कूलों विश्वविद्यालयों को बंद करने के लिए लिया फैसला। शेयर बाजार में आई तेजी। सेंसेक्स 109 अंक और निफ्टी 35 अंकों के साथ कर रहा है कारोबार। व्हाट्सएप के जरिए माईगॉव हेल्प डेस्क पर डिजिलॉकर की सुविधा शुरू। डिजिलॉकर से पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड करना होगा आसान। बाजार में सोना चांदी के दाम में आई बढ़त। 10 ग्राम सोने के भाव 50,962 रुपए और चांदी 450 रुपए हुआ महंगा। केंद्र सरकार की योजना एक स्टेशन एक उत्पादन के तहत 6 लाख लोग सेल्समैन के लिए भर सकेंगे आवेदन। देश के 7,000 स्टेशनों पर यह सेवा शुरू होगी। कांस में दीपिका पादुकोण का जलवा बरकरार। ब्लैक गाउन और स्मोकी आई लुक में एक्ट्रेस ने रेड कार्पेट पर बिखेरा ग्लैमर। दूसरी बार कोरोना को हराकर काम पर वापस लौटे अक्षय कुमार। मानुषी छिल्लर संग पृथ्वीराज का कर रहे हैं प्रमोशन। फैंस को सरप्राइज देने गेयटी मॉल पहुंचे कार्तिक आर्यन। भीड़ के बीच ही करने लगे डांस। करण जौहर की फिल्म जुग जुग जियो पर लगा आरोप। पाकिस्तानी सिंगर अबरार उल हक ने नच पंजाबन गाने को बताया कॉपी। सिद्धार्थ मल्होत्रा के कैमरामैन बने रोहित शेट्टी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।
पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच टोक्यो में द्विपक्षीय बैठक हुई। यूक्रेन जंग, रणनीतिक साझेदारी समेत कई मुद्दों पर चर्चा। बैठक में पीएम मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी सही मायने में एक विश्वास की साझेदारी है। जो बाइडेन से पीएम मोदी ने कहा, कई क्षेत्रों में भारत अमेरिका के बीच विश्वास के रिश्ते को मजबूत किया गया है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे बीच व्यापार और निवेश में भी लगातार विस्तार हो रहा है। हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रहे हैं और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समन्वय कर रहे हैं। द्विपक्षीय बैठक में जो बाइडेन ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं और करेंगे भी। मैं हमारे सबसे करीबी अमेरिका भारत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। पीएम मोदी ने क्वाड सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि टोक्यो में मित्रों के बीच होना सौभाग्य की बात है। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड का स्वरूप बेहद प्रभावी है। सभी सदस्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। क्वाड में कम समय में अहम जगह बना ली है। दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के बीच होगी बातचीत। द्विपक्षीय बैठक में कई समझौतों पर सहमति बनेगी। ऑस्ट्रेलियाई पीएम के बाद पीएम मोदी और जापानी पीएम किशिदा ने बातचीत होगी। द्विपक्षीय बैठक के बाद जापानी पीएम चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के लिए डिनर का आयोजन करेंगे। क्वाड के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर बड़ा हमला बोला। बाइडेन ने कहा, रूस स्कूलों को निशाना बना रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध बहुत बड़ा मानवीय संकट है। बाइडेन ने युद्ध के लिए रूस को दोषी ठहराया है। बाइडेन ने अपने संबोधन में कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। बाइडेन ने चीन की बढ़ती दादागिरी पर भी निशाना साधा। बाइडेन ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता जरूरी है। अमेरिका की चीन को खुली धमकी, ताइवान पर हमला किया तो देंगे जवाब। बाइडेन बोले, ताइवान को सैन्य मदद भी देगा अमेरिका। क्वाड में चीन पर बाइडेन के बयान पर भड़का चीन। कहा, आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन और अमेरिका में तल्खी बढ़ी। चीनी विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन से ताइवान की तुलना करने को बेतुका बताया। चीन ने कहा, ताइवान चीनी क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा है। देश के मुख्य हितों के मुद्दों पर समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज अहम सुनवाई। ज्ञानवापी याचिकाओं की वरीयता पर आज फैसला। कोर्ट बताएगा याचिकाओं पर कैसे होगी सुनवाई। कोर्ट ने कल फैसला सुरक्षित रख लिया था। कल वाराणसी जिला जज की अदालत में सुनवाई पूरी हुई। अदालत आज फैसला सुनाएगी कि ज्ञानवापी मामले से जुड़ी किस याचिका पर पहले सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका दिल्ली में वकील चंद्रशेखर ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि एक्ट में क्या केंद्र सरकार के पास किसी धार्मिक स्थान पर हुए अवैध कब्जे को हटाने से रोकने का अधिकार है। ज्ञानवापी के अलावा कुतुब मीनार पर भी विवाद शुरू। कुतुब मीनार में पूजा के अधिकार की मांग। दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज सुनवाई। याचिकाकर्ता ने कहा, कुतुब मीनार में देवताओं की तस्वीरें हैं। कुतुब मीनार में हिंदू देवी देवताओं और पूजा के अधिकार वाली याचिका पर दाखिल की गई। याचिका में कहा, कुतुब मीनार परिसर में भगवान गणेश, विष्णु, सूर्य, शिव, गौरी और जैन तीर्थकार की स्पष्ट तस्वीरें हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि मोहम्मद गौरी की सेना के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक 27 मंदिरों को ध्वस्त कर कुव्वत उल इस्लाम को परिसर के अंदर खड़ा कर दिया था। अवैध खनन से जुड़े मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। झारखंड और बिहार के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। झारखंड की 6 जगहों पर और बिहार के मुजफ्फरपुर में ईडी की छापेमारी। आईएएस पूजा सिंघल से कनेक्शन को लेकर ईडी ने ये रेड की है। मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस अफसर इस वक्त ईडी की रिमांड पर है। कल खत्म हो रही है रिमांड। 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू। 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। जिन अहम नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, पीयूष गोयल, जयराम रमेश, कपिल सिब्बल और अंबिका सोनी शामिल हैं। यूपी में 11 राज्यसभा सदस्यों का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। सांसदों के लिए 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। अखिलेश यादव के बयान पर अखाड़ा परिषद के संतों ने नाराजगी जताई। कहा, माफी नहीं मांगी तो कुंभ में अखिलेश यादव को न्योता नहीं भेजा जाएगा। अखाड़ा परिषद ने कहा, अखिलेश यादव के सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जाएगा। अखिलेश ने संत समाज का अपमान किया।
अखिलेश यादव ने कहा था, कभी भी मूर्ति रखकर पूजा शुरू कर दी जाती है। अब इस बयान को लेकर अखिलेश का विरोध किया जा रहा है। दिल्ली में सीएम केजरीवाल 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। डीटीसी के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 152 हो जाएगी। 3 दिन तक दिल्ली वासियों को इलेक्ट्रिक बसों में मुफ्त सफर देने का फैसला किया गया है। दिल्ली सरकार 26 मई के बीच नई बसों में यात्रियों से किराया लेगी। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत अर्जी पर सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। फरवरी 2020 में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज तक के लिए रोक लगा दी थी। उमर खालिद के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा था, उमर खालिद दंगे की किसी घटना के वक्त मौजूद नहीं था। उमर खालिद पर लगाए गए आरोप आतंक फैलाने वाले नहीं हैं। सीएम हेमंत सोरेन माइनिंग लीज मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दोपहर बाद सुप्रीम कोर्ट सीएम सोरेन को खनन पट्टा आवंटन करने और उनके करीबियों के शेल कंपनी में निवेश करने के मामले में सुनवाई करेगा। 27 महीने जेल में रहने के बाद आजम खान की आज फिर कोर्ट में पेशी। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। 3 मामलों में आजम खान की पेशी होगी। आजम पर आरोप है कि सपा सरकार में मंत्री रहते आसरा कॉलोनी का निर्माण कराया था। निर्माण से पहले जमीन पर रह रहे लोगों की बस्ती को अवैध बताकर बुलडोजर चलवा दिया था। पीड़ित लोगों ने आजम खान समेत कई पर मुकदमा दर्ज कराया था। आज पीड़ितों की शिकायत पर ही आजम की कोर्ट में पेशी होगी। हरियाणा में आज फिर किसानों का धरना प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों की लंबित मांगे पूरी न होने पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक किसान आज हरियाणा के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि हमने समझौते के तहत आंदोलन को रोका था। भारी बारिश और बर्फबारी के चलते केदारनाथ की यात्रा रोकी गई। मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा शुरू होगी। बारिश बर्फबारी के चलते श्रद्धालुओं को जगह जगह रोका गया। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केदारनाथ धाम सहित संपूर्ण रुद्रप्रयाग में कल से ही लगातार बारिश हो रही है। बर्फबारी भी हो रही है, जिसके चलते गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग तक 8 से 10 हजार यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज। लाहौल स्पीति में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हुई शुरू। केलांग में सुबह से हो रही भारी बर्फबारी। लेह मनाली हाईवे हुआ बंद। केवल दारचा तक ही जा सकते हैं वाहन। दिल्ली में बारिश और आंधी ने दिलाई गर्मी से राहत। तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का लगाया है अनुमान। यूपी में भी बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने आज भी यूपी के 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने के बाद हुई बारिश। भीषण गर्मी से लोगों को मिली निजात। असम में बाढ़ ने मचाई तबाही। 22 जिलों में 6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 25। असम में बाढ़ के जारी कहर को देखते हुए वायुसेना ने मोर्चा संभाला। राहत और बचाव कार्य में जुटे वायुसेना के जवान। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जिनेवा में डब्ल्यूएचओ को घेरा। कहा, भारत में कोरोना से 5 लाख लोगों की हुई मौत। डब्ल्यूएचओ ने गलत आंकड़े पेश किए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित करते हुए डब्ल्यूएचओ का खंडन किया। डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में रिपोर्ट में कहा था कि भारत में कोरोना से 45 लाख लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना संक्रमण कम हुआ। पिछले 24 घंटे में 1675 नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 1635 लोग डिस्चार्ज हुए। 31 लोगों की हुई मौत। कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा और घटा। देश में अब 14,841 सक्रिय मरीज हैं। सर्वोकॉन के ब्रांड एम्बेसडर बने सैफ अली खान। सैफ अब सर्वोकॉन का नया चेहरा होंगे और इसके प्रचार में सक्रिय रूप से दिखाई देंगे। सर्वोकॉन से जुड़ने पर सैफ अली खान ने कहा, सर्वोकॉन कंपनी लंबे समय से बाजार की जरूरतों को पूरा कर रही है। सर्वोकॉन के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हाजी कमरुद्दीन ने कहा, टीम सर्वोकॉन सैफ अली खान को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पाकर बहुत खुश है। कानपुर में नाबालिग का धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराकर 30 साल की महिला ने करवाया निकाह।
शादी का वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल ने किया हंगामा, जिसके बाद पुलिस ने मौलाना समेत 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जोधपुर में बिहार के परिवार के धर्मांतरण की कोशिश पर बवाल। धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम शुरू होने पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा। धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने वाले दंपति को किया गिरफ्तार। कर्नाटक के हुबली में भीषण सड़क हादसा। बाहरी इलाके में एक यात्री बस और लॉरी की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 7 लोगों की हुई मौत, जबकि 26 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल हादसे के कारणों का नहीं चल पाया है पता। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा के जिंद में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और पिकअप की आमने सामने में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में पिकअप सवार 6 लोगों की हुई मौत, जबकि 17 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। हरिद्वार से अस्थियां विसर्जित करके लौट रहे थे सभी। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा। श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो ने खड़े ट्रक में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई मौत, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। डीएम और एसएसपी ने घटनास्थल पर जाकर लिया जायजा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 लोगों की मौत पर जताया दुख और जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए। बस्ती में दबंगों ने युवक को घर में घुसकर की जमकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो में 2 दबंग युवक की पिटाई करते हुए दिख रहे हैं, वहीं एक आरोपी वीडियो बना रहा है। वायरल वीडियो पर पुलिस ने लिया संज्ञान। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की कही बात। चंदौली में आंधी तूफान से घिरा भारी भरकम किलोमीटर बोर्ड। बाल बाल बचे दर्जनों लोग। स्थानीय लोगों के मुताबिक काफी समय से देखरेख के अभाव में किलोमीटर बोर्ड जर्जर हो गया था। गोंडा में आंधी बारिश ने मचाई तबाही। अलग अलग घटनाओं में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। मनकापुर मस्कनवा मार्ग पर परीक्षा देकर लौट रहे छात्र के ऊपर गिरा पेड़, जिससे हुई उसकी मौत। तरबगंज में भी पेड़ के नीचे दबकर एक किशोर गंभीर रूप से हुआ घायल। बिलासपुर से लगे फदहाखार के जंगल में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। गर्मी की वजह से आग लगने की आशंका। फिलीपींस के तट पर एक नाव में लगी भीषण आग। हादसे में 7 लोगों की मौत, 120 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। बांग्लादेश में भारी बारिश के बाद भयंकर बाढ़ से मचा हाहाकार। तबाही में हजारों लोग फंसे, कई घर नष्ट। इस्तांबुल में विपक्षी पार्टी ने तुर्की के सैन्य अभियान का विरोध किया। विरोध के दौरान लोगों ने सड़क पर उतरकर किया हंगामा। इराक की राजधानी बगदाद में धूल भरी आंधी का कहर जारी। आंधी के चलते प्रशासन ने स्कूलों विश्वविद्यालयों को बंद करने के लिए लिया फैसला। शेयर बाजार में आई तेजी। सेंसेक्स 109 अंक और निफ्टी 35 अंकों के साथ कर रहा है कारोबार। व्हाट्सएप के जरिए माईगॉव हेल्प डेस्क पर डिजिलॉकर की सुविधा शुरू। डिजिलॉकर से पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड करना होगा आसान। बाजार में सोना चांदी के दाम में आई बढ़त। 10 ग्राम सोने के भाव 50,962 रुपए और चांदी 450 रुपए हुआ महंगा। केंद्र सरकार की योजना एक स्टेशन एक उत्पादन के तहत 6 लाख लोग सेल्समैन के लिए भर सकेंगे आवेदन। देश के 7,000 स्टेशनों पर यह सेवा शुरू होगी। कांस में दीपिका पादुकोण का जलवा बरकरार। ब्लैक गाउन और स्मोकी आई लुक में एक्ट्रेस ने रेड कार्पेट पर बिखेरा ग्लैमर। दूसरी बार कोरोना को हराकर काम पर वापस लौटे अक्षय कुमार। मानुषी छिल्लर संग पृथ्वीराज का कर रहे हैं प्रमोशन। फैंस को सरप्राइज देने गेयटी मॉल पहुंचे कार्तिक आर्यन। भीड़ के बीच ही करने लगे डांस। करण जौहर की फिल्म जुग जुग जियो पर लगा आरोप। पाकिस्तानी सिंगर अबरार उल हक ने नच पंजाबन गाने को बताया कॉपी। सिद्धार्थ मल्होत्रा के कैमरामैन बने रोहित शेट्टी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।
पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच टोक्यो में द्विपक्षीय बैठक हुई। यूक्रेन जंग, रणनीतिक साझेदारी समेत कई मुद्दों पर चर्चा। बैठक में पीएम मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी सही मायने में एक विश्वास की साझेदारी है। जो बाइडेन से पीएम मोदी ने कहा, कई क्षेत्रों में भारत अमेरिका के बीच विश्वास के रिश्ते को मजबूत किया गया है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे बीच व्यापार और निवेश में भी लगातार विस्तार हो रहा है। हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रहे हैं और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समन्वय कर रहे हैं। द्विपक्षीय बैठक में जो बाइडेन ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं और करेंगे भी। मैं हमारे सबसे करीबी अमेरिका भारत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। पीएम मोदी ने क्वाड सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि टोक्यो में मित्रों के बीच होना सौभाग्य की बात है। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड का स्वरूप बेहद प्रभावी है। सभी सदस्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। क्वाड में कम समय में अहम जगह बना ली है। दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम के बीच होगी बातचीत। द्विपक्षीय बैठक में कई समझौतों पर सहमति बनेगी। ऑस्ट्रेलियाई पीएम के बाद पीएम मोदी और जापानी पीएम किशिदा ने बातचीत होगी। द्विपक्षीय बैठक के बाद जापानी पीएम चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के लिए डिनर का आयोजन करेंगे। क्वाड के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर बड़ा हमला बोला। बाइडेन ने कहा, रूस स्कूलों को निशाना बना रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध बहुत बड़ा मानवीय संकट है। बाइडेन ने युद्ध के लिए रूस को दोषी ठहराया है। बाइडेन ने अपने संबोधन में कहा कि मानवाधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। बाइडेन ने चीन की बढ़ती दादागिरी पर भी निशाना साधा। बाइडेन ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता जरूरी है। अमेरिका की चीन को खुली धमकी, ताइवान पर हमला किया तो देंगे जवाब। बाइडेन बोले, ताइवान को सैन्य मदद भी देगा अमेरिका। क्वाड में चीन पर बाइडेन के बयान पर भड़का चीन। कहा, आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन और अमेरिका में तल्खी बढ़ी। चीनी विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन से ताइवान की तुलना करने को बेतुका बताया। चीन ने कहा, ताइवान चीनी क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा है। देश के मुख्य हितों के मुद्दों पर समझौता बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज अहम सुनवाई। ज्ञानवापी याचिकाओं की वरीयता पर आज फैसला। कोर्ट बताएगा याचिकाओं पर कैसे होगी सुनवाई। कोर्ट ने कल फैसला सुरक्षित रख लिया था। कल वाराणसी जिला जज की अदालत में सुनवाई पूरी हुई। अदालत आज फैसला सुनाएगी कि ज्ञानवापी मामले से जुड़ी किस याचिका पर पहले सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका दिल्ली में वकील चंद्रशेखर ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि एक्ट में क्या केंद्र सरकार के पास किसी धार्मिक स्थान पर हुए अवैध कब्जे को हटाने से रोकने का अधिकार है। ज्ञानवापी के अलावा कुतुब मीनार पर भी विवाद शुरू। कुतुब मीनार में पूजा के अधिकार की मांग। दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज सुनवाई। याचिकाकर्ता ने कहा, कुतुब मीनार में देवताओं की तस्वीरें हैं। कुतुब मीनार में हिंदू देवी देवताओं और पूजा के अधिकार वाली याचिका पर दाखिल की गई। याचिका में कहा, कुतुब मीनार परिसर में भगवान गणेश, विष्णु, सूर्य, शिव, गौरी और जैन तीर्थकार की स्पष्ट तस्वीरें हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि मोहम्मद गौरी की सेना के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक 27 मंदिरों को ध्वस्त कर कुव्वत उल इस्लाम को परिसर के अंदर खड़ा कर दिया था। अवैध खनन से जुड़े मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। झारखंड और बिहार के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। झारखंड की 6 जगहों पर और बिहार के मुजफ्फरपुर में ईडी की छापेमारी। आईएएस पूजा सिंघल से कनेक्शन को लेकर ईडी ने ये रेड की है। मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस अफसर इस वक्त ईडी की रिमांड पर है। कल खत्म हो रही है रिमांड। 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू। 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। जिन अहम नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, पीयूष गोयल, जयराम रमेश, कपिल सिब्बल और अंबिका सोनी शामिल हैं। यूपी में 11 राज्यसभा सदस्यों का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। सांसदों के लिए 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। अखिलेश यादव के बयान पर अखाड़ा परिषद के संतों ने नाराजगी जताई। कहा, माफी नहीं मांगी तो कुंभ में अखिलेश यादव को न्योता नहीं भेजा जाएगा। अखाड़ा परिषद ने कहा, अखिलेश यादव के सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जाएगा। अखिलेश ने संत समाज का अपमान किया।
अखिलेश यादव ने कहा था, कभी भी मूर्ति रखकर पूजा शुरू कर दी जाती है। अब इस बयान को लेकर अखिलेश का विरोध किया जा रहा है। दिल्ली में सीएम केजरीवाल 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। डीटीसी के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 152 हो जाएगी। 3 दिन तक दिल्ली वासियों को इलेक्ट्रिक बसों में मुफ्त सफर देने का फैसला किया गया है। दिल्ली सरकार 26 मई के बीच नई बसों में यात्रियों से किराया लेगी। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत अर्जी पर सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। फरवरी 2020 में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को गिरफ्तार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज तक के लिए रोक लगा दी थी। उमर खालिद के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा था, उमर खालिद दंगे की किसी घटना के वक्त मौजूद नहीं था। उमर खालिद पर लगाए गए आरोप आतंक फैलाने वाले नहीं हैं। सीएम हेमंत सोरेन माइनिंग लीज मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दोपहर बाद सुप्रीम कोर्ट सीएम सोरेन को खनन पट्टा आवंटन करने और उनके करीबियों के शेल कंपनी में निवेश करने के मामले में सुनवाई करेगा। 27 महीने जेल में रहने के बाद आजम खान की आज फिर कोर्ट में पेशी। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। 3 मामलों में आजम खान की पेशी होगी। आजम पर आरोप है कि सपा सरकार में मंत्री रहते आसरा कॉलोनी का निर्माण कराया था। निर्माण से पहले जमीन पर रह रहे लोगों की बस्ती को अवैध बताकर बुलडोजर चलवा दिया था। पीड़ित लोगों ने आजम खान समेत कई पर मुकदमा दर्ज कराया था। आज पीड़ितों की शिकायत पर ही आजम की कोर्ट में पेशी होगी। हरियाणा में आज फिर किसानों का धरना प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों की लंबित मांगे पूरी न होने पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक किसान आज हरियाणा के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि हमने समझौते के तहत आंदोलन को रोका था। भारी बारिश और बर्फबारी के चलते केदारनाथ की यात्रा रोकी गई। मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा शुरू होगी। बारिश बर्फबारी के चलते श्रद्धालुओं को जगह जगह रोका गया। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केदारनाथ धाम सहित संपूर्ण रुद्रप्रयाग में कल से ही लगातार बारिश हो रही है। बर्फबारी भी हो रही है, जिसके चलते गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग तक 8 से 10 हजार यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज। लाहौल स्पीति में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हुई शुरू। केलांग में सुबह से हो रही भारी बर्फबारी। लेह मनाली हाईवे हुआ बंद। केवल दारचा तक ही जा सकते हैं वाहन। दिल्ली में बारिश और आंधी ने दिलाई गर्मी से राहत। तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का लगाया है अनुमान। यूपी में भी बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने आज भी यूपी के 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने के बाद हुई बारिश। भीषण गर्मी से लोगों को मिली निजात। असम में बाढ़ ने मचाई तबाही। 22 जिलों में 6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 25। असम में बाढ़ के जारी कहर को देखते हुए वायुसेना ने मोर्चा संभाला। राहत और बचाव कार्य में जुटे वायुसेना के जवान। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जिनेवा में डब्ल्यूएचओ को घेरा। कहा, भारत में कोरोना से 5 लाख लोगों की हुई मौत। डब्ल्यूएचओ ने गलत आंकड़े पेश किए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित करते हुए डब्ल्यूएचओ का खंडन किया। डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में रिपोर्ट में कहा था कि भारत में कोरोना से 45 लाख लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना संक्रमण कम हुआ। पिछले 24 घंटे में 1675 नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 1635 लोग डिस्चार्ज हुए। 31 लोगों की हुई मौत। कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा और घटा। देश में अब 14,841 सक्रिय मरीज हैं। सर्वोकॉन के ब्रांड एम्बेसडर बने सैफ अली खान। सैफ अब सर्वोकॉन का नया चेहरा होंगे और इसके प्रचार में सक्रिय रूप से दिखाई देंगे। सर्वोकॉन से जुड़ने पर सैफ अली खान ने कहा, सर्वोकॉन कंपनी लंबे समय से बाजार की जरूरतों को पूरा कर रही है। सर्वोकॉन के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हाजी कमरुद्दीन ने कहा, टीम सर्वोकॉन सैफ अली खान को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पाकर बहुत खुश है। कानपुर में नाबालिग का धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। नाबालिग का धर्म परिवर्तन कराकर 30 साल की महिला ने करवाया निकाह।
शादी का वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल ने किया हंगामा, जिसके बाद पुलिस ने मौलाना समेत 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जोधपुर में बिहार के परिवार के धर्मांतरण की कोशिश पर बवाल। धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम शुरू होने पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा। धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने वाले दंपति को किया गिरफ्तार। कर्नाटक के हुबली में भीषण सड़क हादसा। बाहरी इलाके में एक यात्री बस और लॉरी की हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 7 लोगों की हुई मौत, जबकि 26 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल हादसे के कारणों का नहीं चल पाया है पता। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा के जिंद में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और पिकअप की आमने सामने में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में पिकअप सवार 6 लोगों की हुई मौत, जबकि 17 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। हरिद्वार से अस्थियां विसर्जित करके लौट रहे थे सभी। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा। श्रद्धालुओं से भरी स्कॉर्पियो ने खड़े ट्रक में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई मौत, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। डीएम और एसएसपी ने घटनास्थल पर जाकर लिया जायजा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 लोगों की मौत पर जताया दुख और जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए। बस्ती में दबंगों ने युवक को घर में घुसकर की जमकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो में 2 दबंग युवक की पिटाई करते हुए दिख रहे हैं, वहीं एक आरोपी वीडियो बना रहा है। वायरल वीडियो पर पुलिस ने लिया संज्ञान। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की कही बात। चंदौली में आंधी तूफान से घिरा भारी भरकम किलोमीटर बोर्ड। बाल बाल बचे दर्जनों लोग। स्थानीय लोगों के मुताबिक काफी समय से देखरेख के अभाव में किलोमीटर बोर्ड जर्जर हो गया था। गोंडा में आंधी बारिश ने मचाई तबाही। अलग अलग घटनाओं में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। मनकापुर मस्कनवा मार्ग पर परीक्षा देकर लौट रहे छात्र के ऊपर गिरा पेड़, जिससे हुई उसकी मौत। तरबगंज में भी पेड़ के नीचे दबकर एक किशोर गंभीर रूप से हुआ घायल। बिलासपुर से लगे फदहाखार के जंगल में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। गर्मी की वजह से आग लगने की आशंका। फिलीपींस के तट पर एक नाव में लगी भीषण आग। हादसे में 7 लोगों की मौत, 120 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। बांग्लादेश में भारी बारिश के बाद भयंकर बाढ़ से मचा हाहाकार। तबाही में हजारों लोग फंसे, कई घर नष्ट। इस्तांबुल में विपक्षी पार्टी ने तुर्की के सैन्य अभियान का विरोध किया। विरोध के दौरान लोगों ने सड़क पर उतरकर किया हंगामा। इराक की राजधानी बगदाद में धूल भरी आंधी का कहर जारी। आंधी के चलते प्रशासन ने स्कूलों विश्वविद्यालयों को बंद करने के लिए लिया फैसला। शेयर बाजार में आई तेजी। सेंसेक्स 109 अंक और निफ्टी 35 अंकों के साथ कर रहा है कारोबार। व्हाट्सएप के जरिए माईगॉव हेल्प डेस्क पर डिजिलॉकर की सुविधा शुरू। डिजिलॉकर से पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड करना होगा आसान। बाजार में सोना चांदी के दाम में आई बढ़त। 10 ग्राम सोने के भाव 50,962 रुपए और चांदी 450 रुपए हुआ महंगा। केंद्र सरकार की योजना एक स्टेशन एक उत्पादन के तहत 6 लाख लोग सेल्समैन के लिए भर सकेंगे आवेदन। देश के 7,000 स्टेशनों पर यह सेवा शुरू होगी। कांस में दीपिका पादुकोण का जलवा बरकरार। ब्लैक गाउन और स्मोकी आई लुक में एक्ट्रेस ने रेड कार्पेट पर बिखेरा ग्लैमर। दूसरी बार कोरोना को हराकर काम पर वापस लौटे अक्षय कुमार। मानुषी छिल्लर संग पृथ्वीराज का कर रहे हैं प्रमोशन। फैंस को सरप्राइज देने गेयटी मॉल पहुंचे कार्तिक आर्यन। भीड़ के बीच ही करने लगे डांस। करण जौहर की फिल्म जुग जुग जियो पर लगा आरोप। पाकिस्तानी सिंगर अबरार उल हक ने नच पंजाबन गाने को बताया कॉपी। सिद्धार्थ मल्होत्रा के कैमरामैन बने रोहित शेट्टी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।